श्रेष्ठ भारत में आज का विषय है वेद क्या हैं, वेद किसने लिखे और वेदों का इतिहास क्या है। ज्येष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, अंधकार से प्रकाश की ओर, आओ चलें वेदों की ओर। आज का विषय है वेद क्या हैं, वेद किसने लिखे और वेदों का इतिहास क्या है। आज इसी विषय पर बात करते हैं। इस संपूर्ण जगत में मात्र तीन चीज़ें अनादि हैं, एक ईश्वर, दूसरा जीव और तीसरा प्रकृति। सृष्टि में ईश्वर निमित्त कारण, प्रकृति उपादान कारण तथा जीव भोक्ता कारण है। यह संसार ईश्वर ने जीवों के कर्म करने के लिए, कर्म भोगने के लिए ही बनाया है। जब हम बात करते हैं कि वेद क्या है, तो इसका उत्तर है कि वेद इस संपूर्ण सृष्टि का संविधान है। वेदों की शिक्षा अनुसार चलने को ही ईश्वर का उपदेश माना जाता है, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है। वेद चार प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। वेदों का ज्ञान ईश्वर ने चार ऋषियों को दिया, जिनमें ऋषि अग्नि, ऋषि वायु, ऋषि आदित्य और ऋषि अंगिरा हैं। इनको ईश्वर ने वेदों का ज्ञान श्रुति से दिया। वैसे तो वेदों का ज्ञान हर प्राणी को, हर मनुष्य को ईश्वर ने दिया है, क्योंकि जब भी हम कोई बुरा कर्म करते हैं तो हमें हमारी अंतरात्मा उस बुरा कर्म को करने के लिए मना करती है। हम अपनी अंतरात्मा की बात सुनते हैं व नहीं सुनते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार इन चारों ऋषियों को ईश्वर ने यह ज्ञान दिया, जिन्होंने अपने बौद्धिक बल के आधार पर यह ज्ञान संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण समाज में प्रचारित एवं प्रसारित किया। जब हम वेदों के इतिहास एवं इनकी प्राचीनता की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि वेद लगभग 2 अरब साल पुराने हैं, जिसकी गणना हम अपने घर में हो रहे किसी भी उपलक्ष्य, हवन, यज्ञ आदि में करते हैं, जिसकी गणना प्रतिदिन विद्वानों द्वारा की जाती है। ऐसा हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म में अंकित है और यह क्रिया हर रोज चलती है। इसकी गणना हर रोज होती है। यह ईश्वरकृत है। वेदों की आयु की गणना प्रतिदिन विद्वानों द्वारा की जाती है। कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि वेद ईश्वरकृत हैं, इसका क्या प्रमाण है। देखिए, संसार में ईश्वर ने अपनी रचना में प्रत्येक मनुष्य के अंग प्रत्यंग एक से बनाए हैं। अग्नि, वायु, वर्षा आदि सबके लिए बराबर होती है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसी प्रकार उसका ज्ञान वेद भी मनुष्य मात्र के लिए है, किसी विशेष देश समाज के लिए नहीं, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। अर्थात वेद ईश्वरकृत है, जो संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण समाज में सभी के लिए बराबर है। वेद पर सभी का अधिकार है। हर पुरुष, हर स्त्री, हर वर्ण का व्यक्ति वेदों को पढ़ और सुन सकता है।